तो आपको ये क्या हुआ कि एक लीग आ रही है, ऐसे टाइम पे आ रही है कि जब पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही, ऐसे टाइम पे आ रही है कि लीग के सारे मैच ही पाकिस्तान, एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लोग सारी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि ये मुल्क पागल हो गया है, अपनी लीग लाने चला है, हालांकि यहाँ पे तो खिलाड़ी आता नहीं है खेलने के लिए। वहाँ आपने टीम ली और वो $26 बिलियन की टीम ले डाली, ये देखो क्या? मैंने कभी फोरकास्टिंग करके अपना सोच समझ के कभी ज़िंदगी में फैसला किया नहीं है। फैसला यहाँ से किया है, अच्छा, ठीक है, दिल से फैसला किया है। दिल जब कहता है कुछ करनी है, ठीक है। चीज़ पाकिस्तान के लिए करनी है। हम देखते थे वहाँ पे CPL लॉन्च हुआ था एक ज़माने में इंडिया में, वो बंद हुआ, फिर हाँ हाँ IPL हाँ लॉन्च हो हाँ, गया। जी जी जी। IPL इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, हमने कहा यार ये क्या बात है। ICL भी शायद हुआ था ना, इंडियन हाँ क्रिकेट हाँ लीग हाँ, हुई थी इंडियन, हाँ पहले, है इंडियन ना क्रिकेट वो? लीग हुई फिर थी, जो जी करता था, ठीक है ना। फिर वो फ्लॉप हो गई, वो फ्लॉप हो गई, नहीं उसको बंद कर फड्डा दिया। हो गया उनका। हाँ, और बोर्ड पे IPL आ गया फिर वो। BC वो प्राइवेट सेक्टर था, हाँ, तो फिर फिर BCCI BCCI ने ने उसको टेक ओवर कर IPL लिया। IPL में। जावेद मियाँदाद साहब ने बहुत पहले आए थे मेरे पास ये कॉन्सेप्ट लेकर कि अच्छा, हमें, लीग वाला? अच्छा, हाँ, कि आप ये साथ वे घर बिफोर पे, IPL। हाँ नहीं, वे बिफोर IPL शुरू भी नहीं हुआ था। ओके। उसके बाद एक इंडियन दोस्त था मेरा यार, जिसने CPL का हेड बन गया था, ICL ICL का, वो भी लेके आया था मेरे पास। अच्छा अच्छा। मैंने मना किया तो उसने ZTV को वो ये चीज़ भेज आइडिया, दी। अच्छा अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में था। जब PSL शुरू हुआ तो उसको मैंने कल भी किसी जगह बताया था कि उस वक्त बार्कलेस कप चलता था, हाँ T20 कप होता था हाँ बार्कलेस हाँ कप हाँ। का, 50 लाख रुपए में टोटल कप की स्पॉन्सरशिप थी। तो जब मैं लंदन में था, छुट्टी पे गया था, मैं बस पहुंचा था लंदन, ओके। तो तारिक वसी साहब हमारे जो CEO है काची के, उनका फ़ोन आया कि वो आपको जाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिड में अगर नहीं पहुंचोगे तो बिड कोई और ले जाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो मैं, फयाज़ गफूर उस वक्त CEO थे UK के, और आसिफ इकबाल साहब, हम तीनों बैठे हुए। सॉरी, बिफोर दैट ये आइडिया बेसिकली आपका ही था, या कि जो कि यार टीम खरीदनी है, कोशिश करनी है टीम खरीदने की? और मैंने कहा था खरीद लेंगे। अच्छा, करते हैं, हाँ, ठीक। मतलब वो आप हाँ, ठीक है, ओके, अब आप पहुंच गए फिर। तो पहुंच गया। फिर मैं कहा यार तारिक तुम बिड कर लेना, मैं फ़ोन पर तुम्हारे साथ बात कर लूँगा। तो वालिद साहब मेरे लंदन में थे, उसको गुजर रहे थे, तो वो नमाज़ के लिए जा रहे थे, तो वो अपनी वही स्टाइल जो उनका है, आस्तीन ऊपर करके वजू करके जा रहे थे। देखा तो तुम तीनों क्या कर रहे हो? तो मैं कहा वो PSL शुरू हो रहा है। कहते वो क्या होता है? तो पाकिस्तान सुपर लीग, कहते IPL की तरह है। मैं कहा हाँ। कहते अच्छा। 2 मिनट के लिए वो खड़े, 2 मिनट से कम के लिए खड़े रहे वो, जाते हुए क्या कहते कराची मत छोड़ना। अच्छा। एंड ही टर्न अराउंड, ही लेफ्ट एंड आई रैन बिहाइंड हिम। ऐसा यार क्या मतलब कराची मत छोड़ना, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे मुझे, ये है वो है वो है, मैच नहीं हो रहा, क्रिकेट नहीं हो रही, हाँ कहते अल्लाह बहुत बड़ा है, सोच लो। फिर मैंने रात घर पहुंचा तो अबू ने कहा तो फ्लाइट पकड़ो। तारिक ने फ़ोन किया अबू को, कहा कि भाई इनको कहें कि खुद आ जाए। अब मैं कहा अबू अभी तो आया हूँ छुट्टियों पर, बच्चे बच्चे साथ हैं मेरे। अच्छा अच्छा वापस आया ना। तो मैंने कतर एयरलाइंस पकड़ी, वाया 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 लाहौर पहुँच गया। जब मैं लाहौर जा रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि आरिफ हबीब साहब भी आ रहे हैं बैटिंग के लिए। बैटिंग के लिए, अगर वो आ गए तो तुम्हें नहीं मिलेगी। अच्छा, वो उठा लेंगे, अच्छी हाँ, प्राइस अगर वो नहीं आए तो शायद तुम्हें, मिल जाएगी, ओके। इसको तो वो सीरियस नहीं है, उनके बंदे आ गए। अच्छा, अगर वो खुद आ रहे हैं तो फिर हाँ, वो ले जाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा हमने लकीली 6 और टीम के लिए हमने बिड किया हुआ था, तो एक क्लिनिक किया हुआ था ना, बाकी बहुत लोगों ने एक एक लिए किया हुआ था। हाँ, बगैर कराची नहीं मिलेगी तो लाहौर ले लेंगे, लाहौर में कोई ना कुछ ले लेंगे। करते करते जब मैं पहुँचे तो फिर वो बिडिंग शुरू हुई। तो आरिफ भाई ने पहले बिड की, $50 ऊपर दिए, मैंने सीधा ही $3-4 लाख ऊपर करके $26 लाख कर दिए। आरिफ भाई खड़े हुए फौरन, उन्होंने दूसरी बिड भी नहीं की, ओके खड़े हुए मेरे कंधे पे हाथ रखा एंड हाथ मिला के बोलते आई थिंक यू डू मोर जस्टिस टू कराची देन आई विल, ओके एंड ही जस्ट लेफ्ट। ओके। एंड देन ही वाज आवर स्पॉन्सर्स ऑल द वे, हमेशा हाँ, उनका जो ब्रांड। जो बैन करते थे, वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। लेकिन आपको लगा उस वक्त, हो गया आपको बाद में लगा कि यार ये मैंने एक और मसला तो नहीं पाल लिया है? नहीं मैं, मतलब पीपल कमिंग टू यू कि यार ये आपने क्या किया, इतना महंगा क्यों खरीद लिया भाई, या सही यार? पीपल नहीं, मेरे खुद के लोग, अच्छा मेरे हेड ऑफ सेल्स, मेरे जो अभी CEO है जॉर्जी सेजा, ये अच्छा। सब, कि ये तो भाई वो 50 लाख में कोई चीज़ मिल रही है आपको, $26 मिलियन में ले रहे हैं, आपका मतलब मैथमेटिकल सेंस है? मतलब उस ज़माने में आई थिंक $70 था या $75, 100 का था, 16 ना? 100 का था, 100 का था। तो कहते हैं बहुत आप पैसे हो गए फिर। 50 लाख रुपए और $26 मिलियन 10 साल की। तब मैंने कहा भंड हो गई है। अच्छा, आपको लगा कि बंद हो गया है? अच्छा। मैं कि मेरे भाई साहब तो बहुत अच्छे आदमी, मुझे कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तुमने जो है ना बेवकूफ़ी कर ली है। मैं घर पहुंचा, मैं वापस लंदन गया ही नहीं, अच्छा वहीं बैठा रहा। उन्होंने कहा तुम लोगो बना के दो, मैं लोगो बना के भेज दिया। टाइम बहुत शॉर्ट था, सीज़न 2 महीने बाद सीज़न शुरू हो रहा था। हाँ हाँ, सही है। फिर ड्राफ्ट किया हमने, शेब मलिक को मैंने कप्तान चूज़ हाँ किया, हाँ हाँ। मुश्ताक अहमद साहब हमारे कोच थे, उन्होंने टीम बनाई।
आमिर और इमारत हमारे प्लेटिनम थे, आई थिंक वो थे। उसके बाद जब मैं वापस जहाज़ पकड़ के वापस जा रहा था ना कराची, वापस लंदन जा रहे थे? कराची जा रहा था अच्छा, वापस, ओके। तो जहाज़ के अंदर हर आदमी ये कह रहा था कि यार अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, थोड़ी तसल्ली का वो तसल्ली हुई। उसके बाद जब मैंने कराची की वो जो इवेंट किया था, जो आपने होस्ट किया था, ओ नेशनल स्टेडियम में, पहला ओ, और उन हालात में जब कराची में 100 बंदा इकट्ठा होते हुए डरता था, और मतलब कि बहुत हालात जनरल खराब थे। बिलाल साहब डीजी रेंजर्स थे, जी जी जी। उन्होंने मुझे, जब मैंने कहा मुझे दावत मुझे इवेंट करना है, कहते कितने लोग होंगे? मैं कहा आम होंगे। कहते कितने आम होगी? मैं कहा 35,000 होंगे। मैं मुँह देख कहते शादियाँ बंद होती थी 10 बजे यहाँ पे, हमने शादियाँ नहीं करवाते क्योंकि जो ना खुदा खासा कोई फुलड़ी ना फट जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है? पॉलिटिकल राइवलरी पीक पे थी। पीक पे थी, MQM फर्स्ट फाइटिंग, ये इसके साथ नहीं बैठेगा, उसके हाँ। साथ नहीं आएगा, हमने सबको साथ बिठाया था, याद है मुझे। मैंने सबको साथ बिठाया था। MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, इस्टेब्लिशमेंट सब साथ बैठे थे। शायद वसीम अख्तर मेयर थे, वसीम शायद। अख्तर मेयर थे, गवर्नर साहब, गवर्नर ईश्वर साहब वो थे, जी जी उन्होंने गिटार बजाया था। जी 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 जी। एंड मुझे याद है जब मैं अंदर घुसा उस वक्त कराची 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 35,000 लोग चला रहे थे। मैंने कहा बस, तो आपको लगा पैसे वसूल हो गए? मैंने कहा पैसे वसूल हो कि ना हो, ठीक है। इनके नाचते हुए खुशी से जो 10 साल के बाद कराची में कोई इवेंट हुआ था, हाँ मुझे याद है, क्योंकि वो कॉन्सर्ट सब खत्म हो सब गया बंद हो गया था। सब। तो बहुत बस अलग ये इसने हिम्मत दी। 3-4 साल में बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान किया हमने कराची किंग ने। अभी अगर मैं कहूँ तो इज इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस यू आर इन, यानी See, नाउ आफ्टर 10 Karachi इयर्स? King क्योंकि is बड़ी a- डिबेट है ना आजकल कि यार वो एक ओनर कह रहे हैं कि भाई ये तो क्या नुकसान का सौदा है, हमें तो लगा था 3 साल बाद प्रॉफिट में आ जाएंगे, ये क्या है? नहीं ये नहीं तो नहीं, अगर जो बाकी टीमें मुल्तान के अलावा अगर प्रॉफिट नहीं कर रही, तो दैट मीन्स दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर प्रॉफिट में आ गया है, वो भी थैंक्स टू ए स्पोर्ट्स ना। ए स्पोर्ट्स ने ही सबसे ज़्यादा बिड की ना, करेक्ट। 1 बिलियन का था, हमने 4.25 बिलियन में लिया पर सीजन। तो आप डिपेंड करें, 95% मिलता है स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। तो दैट्स अ बिग चंक। अगर आप 4 बिलियन पकड़े नेट फॉर एग्जांपल, तो और 6 टीमों में डिवाइड करें कितने हो गए? ऑलमोस्ट 50-60 करोड़ से ऊपर हो गए ना। हाँ ठीक हाँ, ठीक। तो वो आपको मिलता है। पर वो ये है कि काफ़ी सारे ओनर्स की शिकायत है कि PCB इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता PSL को जितना करना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ एक ओनर की शिकायत नहीं है, एक ने तो आके हाँ, ये बोल काफ़ी दिया ना, अली काफ़ी, ने हाँ, आके, अली तरीन आके बोल दिया। लेकिन शिकायतें हाँ। काफियों को है। मगर मेरा अली तरीन से कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है, मेरा सिर्फ ये कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट ओके। क्या अभी यार टूर्नामेंट शुरू होने में 72 घंटे बाकी हैं, 100 घंटे बाकी हैं, है ना। और ओनर ही कह रहे क्योंकि हैं। अगर होता क्या है कि अगर मैं एज ए ओनर कोई स्टेटमेंट दे दूँ जो वायरल हो जाए, हाँ तो जितने एडवर्टाइजर होते हैं ना, वो अपना बजट रोक लेते हैं। हाँ। वो बजट रोक लेते हैं, वो कहते यार हैं, ओनर कह रहा है कि ये तो ओनर बड़ा कह रहा है कि यार ये चलेगा नहीं, तो मैं क्यों पैसे खर्च करूँ। हम्म, अगर आप इमेजिन करो कि आप रमज़ान, शान रमज़ान और जीतो पाकिस्तान के अंदर मैं आके कह दूँ कि यार शान रमज़ान कोई दिखता ही नहीं है, हम कहेंगे लोग तो मर गए। तो ख़त्म होगी बात ना। हाँ जी। ठीक ना, तो कोई पैसे लगाएगा नहीं उसके ऊपर, लोग दिख रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्टिक्स तो बहुत खराब हो जाएंगे ना। एडवर्टाइजर को लगा यार मैं क्यों पैसे दूँ जब वो खुद ही नहीं दिखता। तो शायद उनकी बहुत सारी बातों से शायद आप एग्री करते हो, लेकिन नॉट द राइट टाइम। नॉट द राइट टाइम। और मैं हमेशा समझता हूँ कि यू हैव टू बी इन योर ओन क्वार्टर्स चीज़ों को ठीक करने के लिए। मतलब मैं बाहर तुम्हें स्टेटमेंट देकर उसका कोई हल नहीं निकलेगा मेरा। हाँ, आज जो अगर मुझे कराची किंग की फ़ैन बेस को बढ़ाना है या कराची किंग का मुझे एडवर्टाइजिंग बढ़ानी है, तो टीवी पे बोल के, रेडियो पे बोल के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट ना।